इस वीडियो में हम जानेंगे मकर राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। हम जानेंगे पैसों के मामले में ये महीना कैसा रहेगा, प्यार के मामले में ये महीना कैसा रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा जाएगा। अगर आपकी भी राशि मकर है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। मई का महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। आपके साहस और पराक्रम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपको दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वास रहेगा। घर में किसी प्रकार की संपत्ति खरीदने से खुशी के योग्य बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। धन संचय करने में आपको सफलता मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य भी काफी हद तक अनुकूल रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो कोई बड़ी समस्या इस समय आपको परेशान नहीं करने वाली है। करियर के मामले में भी यह महीना अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को उनके काम का अच्छा प्रतिफल मिलेगा और उनका कार्य क्षेत्र में भी मन खूब लगेगा। आसपास का माहौल सहयोगात्मक रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल है। परिवार का माहौल भी आपको पढ़ने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होगा। विवाहित जीवन में खुशियां रहेगी। जीवन साथी से आपसी समन्वय बेहतर होगा। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आपके खर्चे नियंत्रण में रहने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कार्य क्षेत्र के मामले की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप कार्य क्षेत्र में खूब मन लगाकर काम करेंगे। सूर्य का प्रभाव भी साथ में रहेगा, इसलिए आपको अहम में आकर किसी से कुछ कहने से बचना चाहिए, नहीं तो वो आपकी बात का बुरा मान सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरे भाव में राहु मंगल भी विराजमान होंगे, इसलिए आपको अपनी मेहनत और अपने काम पर ही ध्यान रखना है। व्यर्थ की बातचीत से दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से थोड़ी सावधानी रखें। उनमें से कुछ आपको मित्र के रूप में दिखाई तो देंगे, लेकिन वो आपके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना आवश्यक होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके व्यापार में प्रगति होगी। व्यवसाय में सफलता मिलेगी। व्यापार से संबंधित यात्राएं आपको सफलता प्रदान करेंगी। आपको सरकारी क्षेत्र का भी अच्छा लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपको प्रयास करने से विदेशी माध्यमों से व्यापार में लाभ मिल सकता है। अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए व्यर्थ के जोखिम से बचें, क्योंकि यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं आर्थिक मामले में मई का महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है आपने नहीं किया है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपको राहत की सांस दे सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे ही भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होने लगेगी। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी और आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। आपने जितनी कोशिश की थी उन सभी का फल आपको इस समय में मिलेगा और इससे अच्छे धन लाभ के योग्य बनेंगे। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आप सही माध्यमों से और सही तरीके से सही निर्णय लेकर अच्छा धन कमा पाने में सक्षम होंगे। आपका धन प्रतिदिन बढ़ेगा और आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस महीने आपका किसी नए वाहन को खरीदने पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगा, इसलिए आपको प्रसन्नता ही होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी अच्छे धन लाभ के योग्य बनेंगे। आपको विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में शुभ परिणाम दिखाई देंगे। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को भी महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। किसी सही जगह पर निवेश करें ताकि आने वाले समय में आपको उसका कई गुना लाभ मिल सके। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल ही दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी तीसरे भाव में बैठे राहु मंगल और बुध के कारण आपको गले अथवा कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है।
आपका गला खराब हो सकता है या गले में खराश हो सकती है। यदि आप छोटे बच्चे हैं तो आपको टॉन्सिल बढ़ने की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतें और मौसम के अनुसार कान में दर्द भी हो सकता है। इसलिए इन सभी छोटी छोटी समस्याओं के प्रति सतर्कता रखें। भले ही यह समस्याएं छोटी हैं, लेकिन आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए इनके प्रति सावधानी रखें। इस दौरान प्रतिदिन ध्यान करने की कोशिश करें, जिससे आपको मानसिक तनाव को दूर भगाने में मदद मिलेगी। बुध के चौथे भाव में 10 तारीख को आ जाने से स्वास्थ्य में और अच्छे सुधार के योग बनेंगे। छोटी यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में इतना ना हो जाए कि आपको यह पता ना रहे कि कौन सी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, कौन सी बुरी। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शुक्र महाराज चौथे भाव में स्थित रहेंगे। ये स्थितियां प्रेम जीवन को पुष्पित और पल्लवित करेंगी। बृहस्पति की कृपा से आपके प्यार में सच्चाई बढ़ेगी और आप हृदय से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। आप अपने रिश्ते को अहमियत देंगे और अपने प्रियतम को भी अपने जीवन का अहम हिस्सा मानकर उनके साथ जीवन में आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 19 मई को शुक्र पंचम भाव में अपनी राशि वृषभ में आ जाएंगे। यह समय आपके प्रेम जीवन को रोमानियत से भर देगा। आपस में अच्छे से अच्छे काम को करना, बागवानी करना, दूसरों की मदद करना, तीर्थ स्थलों के दर्शन करना और किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाना जैसी कई गतिविधियां साथ मिल कर सकते हैं। इस समय में आपका प्रेम और भी बेहतर तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए तो यह महीना अच्छा ही रहेगा। उन्हें अपने मानसिक तनाव को एक तरफ रखकर अपने जीवन में जीवन साथी के महत्व को सुधारना होगा। इससे आपके बीच की समस्याएं भी दूर होंगी और आपका रिश्ता भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे को जितना महत्व देते जाएंगे, आपका रिश्ता भी चमकदार होता जाएगा। किसी के कहे सुने में आकर घर में माहौल बिगाड़ने से बचना हितकर होगा। परिवार के मामलों की बात की जाए तो पहले तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अब ध्यान से समझिए। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राशि स्वामी शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार की घरेलू आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इसके साथ ही परिवार के कुटुंब और बुजुर्ग सदस्यों का सहयोग रहेगा। उनके मार्गदर्शन में आपका परिवार खूब उन्नति करेगा। लेकिन दूसरे भाव में शनि महाराज के होने से आप कुछ कड़वी बातें भी लोगों से कह सकते हैं, जो भले ही सच न हो, लेकिन इस तरीके से कहीं जाएंगे जो सामने वाले को बुरी लग सकती हैं। इस आदत से बचने की कोशिश करें। चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। इससे परिवार में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। नए वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी। लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने से बचें। आप जैसे हैं अच्छे हैं और सब आपको प्यार करते हैं। इस भावनाओं को समझ कर रहे। तीसरे भाव में राहु मंगल बुध एक साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके भाई बहनों को कुछ शारीरिक कष्ट और परेशानियां हो सकती हैं। उनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए समय रहते हैं, इसलिए उनकी मदद करें। अब आइए कुछ उपाय जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री बजरंग बाण का पाठ करना कि आपके लिए लाभकारी रहेगा। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।